नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल रिटार्डेशन के। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उसके कोज क्या होते हैं, किन कारणों से बच्चों में मानसिक मंदता या फिर बौद्धिक अक्षमता आती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मानसिक मंदता होने के काफ़ी सारे कारण हैं जो उत्तरदायी हो सकते हैं। काफ़ी कारणों से बच्चों में मानसिक मंदता जैसी कंडीशन आ सकती है, बट जो मुख्य होते हैं वो दो कारण होते हैं, जिनमें एक पहला होता है जेनेटिक कारण, दूसरा होता है इन्वायरमेंटल कारण। जो पहला है आनुवंशिक, दूसरा है इन्वायरमेंटल कोज। तो सबसे पहले देखते हैं आनुवांशिक क्या कारण होता है। जो आनुवांशिक होता है, जेनेटिक कोज होता है, वो किस प्रकार से बच्चों के ऊपर इफेक्ट करता है। ऐसे क्या कारण होते हैं जिनसे बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसी कंडीशन आ जाती है। तो देखते हैं, ये जो आनुवांशिक कारण होते हैं ये अक्सर प्रेगनेंसी से पहले होते हैं। पहले ही जो फेटस होता है, भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है छोटा, पैदा होने से पहले, प्रेगनेंसी से पहले जो एम्ब्रियो होता है उसी को प्रभावित करते हैं। जो जेनेटिक कारण होते हैं वो शरीर के जो जीव विज्ञान होता है, कार्बनिक निर्माण में जैसे संरचना बनती है, जब बच्चा बनता है उसकी जो संरचना होती है उसको इफेक्ट करते हैं। जेनेटिक कारण जो है वो इसके साथ जन्मजात जो लक्षण होते हैं उसके साथ ही दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। कि अगर बच्चे में कोई भी जेनेटिकल कंडीशन है, उसके कारण कोई प्रॉब्लम है, तो जन्मजात लक्षण इसके साथ, जैसे लिखा है उपापचयी दोष एवं शारीरिक जटिलताओं वाले जो लक्षण हैं वो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनमें दिखाई दे जाते हैं। तो जेनेटिक कारण आप समझ गए होंगे। जेनेटिक जो कोज होते हैं वो जो भ्रूण होता है वो बनने से पहले ही इफेक्ट करते हैं। यानी ऐसा मान सकते हैं, अगर किसी परिवार में कोई, किसी व्यक्ति में मान लीजिए कोई कंडीशन है, मान लीजिए मानसिक मंदता या कोई और अन्य कोई बीमारी है, तो वो भी धीरे धीरे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकती है। अगर वो मान लीजिए किसी व्यक्ति के कोई बीमारी है या कोई ऐसी कंडीशन है मेंटल रिटार्डेशन जैसी, कि कोई भी जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है, तो आगे एक दो पीढ़ी बाद वो शो हो सकती है, होने वाले बच्चों में वो असर कर सकती है। दूसरा रीजन है, इसका कोज है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल में वो सभी बाह्य फैक्टर्स आते हैं जो बच्चों की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसमें प्रेगनेंसी से लेकर अबॉर्शन हो गया, डिलीवरी टाइम होता है, उसके भी काफ़ी कोज आते हैं। तो मानसिक मंदता होने के किस किस टाइम हो सकती है, जो बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसी कंडीशन है ये किस टाइम हो सकती है। अब देखें किस टाइम हो सकती है। जैसी है मानसिक मंदता की मुख्यतः चार अवस्थाएं होती हैं। चार अवस्थाओं का मतलब ये है, ये ऐसे वो हैं जहाँ बच्चों में मानसिक मंदता आ सकती है। जैसे गर्भाधान के पूर्व कारण, ऐसे कोज जो प्रेगनेंसी से पहले होते हैं, जो जेनेटिक कोज होते हैं जो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, वो होते हैं प्रेगनेंसी से पहले के। फिर आता है प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर आता है डिलीवरी के समय, जब डिलीवरी टाइम होता है तब भी काफ़ी ऐसे कारण होते हैं जिनसे बच्चों में इस प्रकार की कंडीशन बन सकती है। फिर आता है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। आफ्टर बर्थ भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। काफ़ी मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर काफ़ी कंडीशंस हो सकती हैं जिनसे बच्चों में इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं बिफोर प्रेगनेंसी, गर्भधारण से पहले ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिनसे बच्चों में इस प्रकार की कंडीशन आ सकती है। तो जो मेन फैक्टर्स हैं वो हैं, जो मदर है उसकी एज। मदर की एज अगर बहुत कम या बहुत ज़्यादा है
तो कारण हो सकता है कि बच्चों में इस प्रकार की डिसेबिलिटी आ जाए। माँ की आयु को अगर देखें, जो करेक्ट आयु होती है उसको लमसम अपन 18 ईयर्स से लेके अगर 35 के अप्रोक्स है तो इस पीरियड में है तो कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं। अगर 18 से कम है या फिर 35 के आसपास से ज़्यादा है तो बच्चों में इस प्रकार के कंडीशन आने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा है हेल्थ ऑफ मदर, जो माँ का स्वास्थ्य है वो भी बहुत काम की चीज़ है। अगर माँ स्वस्थ नहीं है, माँ को मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है जैसे मान लीजिए शुगर है या कोई और भी जेनेटिक्स की बीमारी है या फिर कोई भी संक्रामक बीमारी है तो वो भी असर कर सकती है। तीसरा कारण है आनुवांशिक या वंशानुगत, जो हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है रक्त संबंध में विवाह, यानी ब्लड रिलेशन में शादी करने से भी बच्चों में इस प्रकार का जो डिसेबिलिटी है वो आ सकता है, क्योंकि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उनका सही प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, सेम सेम अगर हो जाते हैं तो बच्चों में इस प्रकार की दिक्कत आ सकती है। आगे है ब्लड में अगर कोई प्रॉब्लम है, रक्त संबंधी कारक हो सकते हैं या फिर कोई इन्फेक्शन है, ये भी एक कारण बन सकता है बच्चों में डिसेबिलिटी होने के लिए। या फिर मदर की अगर कोई बुरी आदत है, बैड हैबिट्स लाइक मदर ड्रग एडिक्ट है या किसी प्रकार कोई भी नशा करती है मदर, तो उससे भी बच्चों में इस प्रकार की दिक्कत आ सकती है। अब हमने बात की बिफोर प्रेगनेंसी, ये कारण थे बिफोर प्रेगनेंसी। ऐसे अगर कोई कारण हैं तो बच्चों में डिसेबिलिटी आ सकती है, कंफर्म नहीं है कि आएगी। अगर मान लीजिए ये है तो चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब बच्चा माँ की कोख में होता है या मदर के पास होता है, यानी कि पेट में होता है। अच्छे से हिंदी में समझिए, सरल भाषा में समझिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो कौन से कारण हैं जिनसे बच्चों में ऐसी डिसेबिलिटी आ सकती है। जब बच्चा मदर के पास 9 मंथ्स रहता है, उसके गर्भ में रहता है, तब भी ऐसे कारण होते हैं। मान लीजिए बच्चे में गर्भावस्था के दौरान कोई संक्रमण हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उससे भी बच्चों में इस प्रकार की समस्या आ सकती है। या फिर मान लीजिए माँ की मानसिक स्थिति खराब है, मेंटल हेल्थ ऑफ मदर, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों में मंद बुद्धि होने का, मानसिक मंदता जैसे कारण होने का। जो मदर की मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। या फिर मदर का मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर अबॉर्शन के लिए ट्राई किया हो या फिर सही प्रकार का जो डाइट है वो मदर को नहीं मिल पा रही है, या फिर एक से ज़्यादा एक साथ गर्भ होना, मतलब एक से ज़्यादा अगर बच्चे हैं, मान लीजिए किसी के जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं, किसी के अगर मान लीजिए ज़्यादा बच्चे हैं, 2-3 भी बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में भी बच्चों में मानसिक मंदता जैसी, मेंटल रिटार्डेशन जैसे डिसेबिलिटी आने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर अनावश्यक दवाओं का सेवन, ज़्यादा ड्रग्स का यूज करना, या फिर जो लेज़र किरणें होती हैं उनका प्रभाव पड़ना, एक्सरेज वगैरह होते हैं उनका प्रभाव पड़ना। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं, हमने बात कर ली बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं डिलीवरी के टाइम ऐसी कौन से कारण हैं जिनसे बच्चों में इस प्रकार की डिसेबिलिटी आ सकती है, तो जिससे बच्चे में मानसिक मंदता जैसी कंडीशन आ सकती है। तो देखिए बच्चों के मान लीजिए डिलीवरी के टाइम पे बच्चे के सिर में चोट लग जाए या बहुत ही भयंकर जो जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, मान लीजिए पीलिया हो जाए, या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए। मान लीजिए अगर बच्चा सिजेरियन से हो रहा है, जो औजार होते हैं उनसे कोई इन्फेक्शन हो जाए, या बच्चा लेट रोता है। बच्चे को आपको पता होगा जब जन्म होता है तो बच्चा जन्म लेते ही रोता है। अगर बच्चा जैसे ही लेट होता है रोने में तो उसके जो
माइंड है, बॉडी है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिससे जितना टाइम ज़्यादा बच्चा नहीं रोएगा उतनी सीवियरिटी जो केस है, मान लीजिए कोई भी डिसेबिलिटी की है, मानसिक मंदता है, वो बढ़ती जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है बच्चे का समय पर ना रोना, या फिर कोई और बीमारी हो, या फिर अपरिपक्व शिशु का जन्म यानी प्री मैच्योर अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो भी ये कारण हो सकते हैं, या फिर टाइम से ज़्यादा लेट डिलीवरी होती है तब भी बच्चों में इस प्रकार की दिक्कत आ सकती है, या फिर अधिक रक्तस्राव होने के कारण, या फिर जो नाभि नाल होती है वो अगर गर्दन में बच्चों में लिपट जाए, बच्चे की गर्दन के ऊपर, सर के ऊपर प्रेशर बन जाता है, तब भी उससे ये कारण हो सकते हैं। या फिर जन्म भार में कमी, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो भी इस प्रकार की समस्या आ सकती है। आगे देखते हैं जन्म के बाद मतलब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद में भी बच्चों में इस प्रकार की डिसेबिलिटी आने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें मुख्यतः कारण होते हैं बच्चे का कोई एक्सीडेंट हो जाना, माइंड फीवर हो जाना, जो काफ़ी तेज़ बुखार होना, बच्चे को सही प्रकार का पोषण ना मिल पाना, या फिर बच्चे में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर फिट्स आना, बच्चे में बार बार जो दौरे आते हैं वो होना, या फिर जो टीकाकरण होता है वो सही प्रकार से नहीं हो पाना। तो ये जो बातें हैं ये सभी को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये हैं आफ्टर बर्थ, ये जो कोज हैं आफ्टर बर्थ हैं, इनको हम ध्यान रख सकते हैं और इनमें सावधानी बरत के जो बच्चे हैं उनको इस प्रकार की डिसेबिलिटी होने से बचा सकते हैं। क्योंकि समस्या का होने से पहले अगर समाधान हमें पता हो, अगर प्रिवेंशन हमें पता है तो समस्या आने के चांसेस कम हो सकते हैं। और ये लगभग बच्चे में 10 दिनों के भीतर होते हैं, जन्म के 10 दिनों के अंदर असर करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज जो हमने मेंटल रिटार्डेशन की कोज के ऊपर बात की है कि किन कारणों से बच्चों में इस प्रकार की डिसेबिलिटी आ सकती है, अच्छे से समझ में आया होगा। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स मी हितेश साइनिंग ऑफ। अगली वीडियो तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।